हेलो गुड मॉर्निंग। और बस जस्ट अभी अभी नहीं, मतलब सो के उठे हुए तो 1 डेढ़ घंटा हो गए। लेकिन उठे, चाय बनाए, चाय पी रहे हैं और कचड़े वाले का हम इधर इंतज़ार कर रहे हैं। आज थोड़ा नहाने में थोड़ा काफ़ी लेट हो गया है। और कचड़े वाले भैया क्या हो रहा था, आजकल आते थे, बेल नहीं बजाते थे, आवाज़ दे के चले आते थे और घर में हम पीछे रहते थे तो सुनाई नहीं दे रहा था। तो वही हम आज यहाँ बैठे हैं कि दरवाज़ा सामने का खोल के कि आ जाए तो उनको कचरा दे के फिर नहाने जाए। हीटर चला के बैठ गए और यहाँ से बिल्कुल भी उठने का दिल नहीं कर रहा है, बस मन कर रहा है यहीं इसी तरह से बैठे रहें। और लेकिन फिर भी अब उठेंगे, थोड़ा बहुत खाना वाना बनाएंगे और खाना, क्योंकि अब हस्बैंड भी आने वाले होंगे तो बस फटाफट से, ज़्यादा कुछ खाना नहीं बनाएंगे। तो हम आ गए थे अपना किचन साफ़ करने। एक बारी जब किचन में आते हैं, वैसे तो सुबह उठते ही पहले एक बारी किचन हम क्लीन कर देते, लेकिन फिर जब बाई आती है ना उसके बाद फिर थोड़ा बहुत किचन गंदा ही हो जाता है, क्योंकि बाई को नाश्ता देते हैं, चाय देते हैं, तो फिर उसके बाद और जैसे दूध आया, कुछ सामान फैल गया तो आते फटाफट सारा सामान उठाते हैं, किचन साफ़ करते, उसके बाद हम कुकिंग अपनी स्टार्ट करते। और आज समझ में नहीं आ रहा था कि खाने में बनाए क्या, तो बस देख रहे थे कि क्या बना। और जब डब्बे खाली हो गए तो उसको सोच रहे थे आज फिल कर दें। और एक मेरे पास स्टील का जार है जो मेरी शादी में हमें मम्मी ने दिया था, उसमें हमने थोड़ी दाल भर के रख दी थी, बच गई थी तो, और दाल का डब्बा भी खाली हो गया था। तो फिर वैसे तो हम जब भी कोई बर्तन खाली होता है उसको फिर से फिल कर देते, लेकिन ये डब्बा ना अभी जल्दी में धोए थे इसलिए फिल नहीं किया, उसमें दाल फिल किए और उसके बाद बनाएंगे आज छिकले वाली मसूर की दाल। जो बिना छिकले वाली मसूर की दाल आती वो हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, ना मेरे हस्बैंड को अच्छी लगती है। हम लोगों को ना छिकले वाली मसूर की दाल अच्छी लगती है। तो छिकले वाली मसूर की दाल आज बनाने वाले थे, तो उसको फटाफट से धोया और थोड़ी देर पानी भर के उसको फूलने के लिए रख देंगे। जब तक कि दाल फूलेगी तब तक में बर्तन अलमारी में सेट कर देंगे। वैसे तो आज थोड़ा सा मेरा बॉडी में बड़ा लेज़ी लेज़ी सा फील हो रहा था, वरना क्या करते दाल धुल के 1 डेढ़ घंटे के लिए रख देते और जो दाल का पानी होता है ना, जो फूला हुआ होता है, वो फिर फेंक के फिर फ्रेश पानी भरते हैं। लेकिन आज काफ़ी देर हो चुकी थी इसलिए बस उसी पानी में टमाटर और हल्दी और नमक डाल के चढ़ा देंगे। अच्छा, टमाटर डाल दो ना मसूर की दाल में तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है, और प्लेन बनाओ तो उतनी अच्छी नहीं लगती है। और कहीं जो कांदा आता है ना, हरा प्याज, उसका तड़का लगा दो लहसुन डाल के, तब तो फिर मज़ा ही आ जाता है। और देखो मेरे सारे डब्बे खाली हो रहे। बेसन का आज चिल्ला बनाना था, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे हैं कि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चिल्ले पे आ जाओ, क्योंकि चिल्ला खा लो ना तो वेट फिर अपनी जगह पे आ जाता है। तो बस उसी की तैयारी कर रहे थे, बेसन का चिल्ला का भी, मूंग का चिल्ला। तो मूंग के चिल्ले के लिए तो क्या होता है ना, मूंग फुलानी पड़ती है, रात में मूंग फुलाना भूल गए थे, इसलिए बेसन का चिल्ला तो फटाफट से बन जाता है। तो इसमें सबसे पहले नमक डाले, अजवाइन डाले, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाले और चुटकी भर गरम मसाला भी डाले थे। ठंड लग गई थी, किचन में स्वेटर नहीं डाल के गए थे तो बस बाल देखिए कितने ढीले से हो गए हैं। तो बस आए और किचन में सब खाना ना चढ़ा के हीटर के सामने बैठ गए हैं आके। तो देर हीटर सेकेंगे और टीवी देखेंगे। दाल भी पक चुकी है और इस बॉटल में ना पानी भी भर के रख देंगे, खाली हो गई है। तो दाल पक, ये बॉटल भी भर गई, यहाँ पे रख देंगे तो इससे ये रहता ना, जब भी प्यास लगे तो यहीं का यहीं पानी पी लो। ये जीने के नीचे जितना भी मेरे पास एक्स्ट्रा सामान होता है ना, वो हम रख देते हैं। तो हमें उठाना है कुछ, जैसे आजकल ना ये हीटर वीटर का काम ख़त्म हो गया है और ये ना किसी भैया का छूट गया तो हमने यहाँ रख दिया कि जिसका भी छूटा होगा तो वो ले जाएगा के। तो ये सारे हीटर हमने यहाँ रख दिए हैं। अब जब मतलब थोड़ी और सर्दी चली जाएगी तो इसको अपनी अपनी जगह पे पहुँचा देंगे, मतलब जो ऊपर नहीं टाड़ बने रहते हैं वहाँ पहुँचा देंगे। और ये कुछ साड़ी के डब्बे, इसमें भी कुछ सामान हमने भर के रख दिया है। ये हीटर का कवर है, ये वैक्यूम क्लीनर है, मगर ये ना कुछ ख़राब सा हो गया है। इधर एक एक्स्ट्रा सिलेंडर रखा है और ये बैग रखे हैं, इसमें ना हमने गर्म कपड़े सारे भर दिए हैं। ये तो खाली है, ये तो कहीं ना कहीं अगर हमको जाने को लगेगा तो फिर उसके लिए। और इसमें ना सारे गर्म कपड़े भर दिए हैं। है ना कि जब मतलब गर्म कपड़े आजकल इतना ज़्यादा फैल गए थे कि बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, जब भी अलमारी खोलो तो गर्म कपड़े। अब उतनी ठंड नहीं रह गई है तो फिर हमने सारे गर्म कपड़े एक बैग के अंदर भर के रख दिए। अभी अंदर नहीं रखी इसलिए कि अगर ज़रूरत पड़ गई तो फिर निकालना पड़ेगा, इसलिए इसमें भर के रख दिए हैं। कपड़े धुल गए थे तो कपड़े फैला देंगे। ये भी जो भी स्वेटर वेटर थे ना एक्स्ट्रा के, वो हमने धुल दिए, धुल के सुखा के धीरे धीरे स्वेटर रखेंगे। धूप भी अच्छी आई हुई है।
देहरादून में सारी चीज़ें अच्छी हैं, बस एक ही चीज़ का दुख है, यहाँ ठंड बहुत बहुत ज़्यादा होती है। आज धूप खूब तेज, धूप तो यहाँ तेज ही निकलती है। बस ये हमारा कैंपस है, यहाँ पे इतने झाड़ जंगल हैं कि जिसकी वजह से ना धूप प्रॉपर आती नहीं, वरना धूप तो अच्छी निकलती है यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, धूप में खड़े होकर कपड़े वपड़े डाल रहे थे, तो मन कर रहा था यहीं धूप में थोड़ी देर के लिए लेट जाए। लेकिन रही थी तो हमने सोचा चलो थोड़ी से खुरमा ले लेते हैं और कॉफ़ी बना लेते हैं। तो बस इधर ना हम ये माइक्रोवेव के इधर ही हम सारी ट्रे लगा देते हैं, जिससे क्या होता है ना कि ट्रे जल्दी आसानी से मिल भी जाती है और हौच पौच भी नहीं होती है। तैयार है, बस कप में डाल लेंगे कॉफ़ी और कॉफ़ी ले लिया, अब चल देंगे हॉल में। तो बस ये कॉफ़ी ले लिए, लेकिन लग गया ये, उससे पहले प्याज तो पानी पियेंगे। ओहो कितने देर से बंद हो गया। धूप में कपड़े फैला रहे थे ना तो प्यास लगाई थी। हस्बैंड का कॉल आया कि उनको कपड़े चेंज करने कहीं ऑफिस के काम से बाहर जाना है। तो हमने कहा ठीक है आ जाइए। उनकी जल्दी जल्दी जीन्स लाए और प्रेस की, क्योंकि वो उनको ना जीन्स ही पहनना था और जीन्स सारी एक भी प्रेस करी हुई नहीं रखी थी। तो फटाफट जीन्स लेके आया और एक दो सामान फैला था तो नज़रों के सामने पड़ता ना तो लगता उसको फोल्ड करके पहले रख दो। जब तक हस्बैंड को आने में टाइम था तो जीन्स इस्त्री होने में कितना टाइम लगता, बस फटाफट से जीन्स प्रेस किए और चाय चढ़ा दिए थे। हस्बैंड से पूछे चाय पियोगे, वो बोले हम तो चाय पियेंगे नहीं। और उसी बीच में ना हम जब हस्बैंड नहीं कॉल नहीं आया तो हम लहसुन छील रहे थे, तो उसी की थाली भी उठा के रखे थे किचन में जाके। और लहसुन हम जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है खूब सारा लहसुन छील के रख लेते हैं। उससे क्या होता है लहसुन का पेस्ट बना लो या लहसुन छिला रहता है तो बड़ी आराम रहती है, वरना जब भी कुछ चीज़ में तड़का लगाना है तो पहले लहसुन छीलो। तो इस वजह से लहसुन छील के रख देते। चाहे हस्बैंड आ गए थे तो उनसे कुछ बातें करते जा रहे थे तो हंसी आ रही थी। फिर हस्बैंड तो चाय पिए नहीं, और हस्बैंड चाय पीते भी नहीं है, ऐसे कभी पी लिए तो पी लिए, पर वो पीते नहीं है। तो हम तो चाय पियेंगे आराम से बैठ के, हमें अकेले चाय पीनी पड़ती है लेकिन क्या करें, हमें चाय का नशा है तो हमें चाय पीना अच्छा लगता है, तो हम चाय अकेले हों कोई हो ना हो पी लेते हैं। तो आज हस्बैंड लेके आए हैं अफगानी मोमो तो बस हमने कहा चलो माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। ये देखिए इसमें ना दो तरह की चटनी है। ये यहाँ पे ना बड़ी फेमस जगह, मतलब काफ़ी टाइम बाद, बल्कि टाइम बाद के साल हो गया पूरा खाए हुए इसको। अब नहीं खाते, पहले खा लेते थे, नहीं मन करता अब खाने का। हस्बैंड ले आए हैं ज़बरदस्ती, वरना हमने मना कर दिया था कि मत लाइएगा। अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है उसका जहाँ से हम लोग खाते हैं। इसको ना किसी चीज़ में निकाल के गरम कर लेते हैं, किसी कांच के बॉल में निकाल के इसको माइक्रोवेव में रख दे तो गरम हो जाएगा। इसको खोलिए ज़रा, खुल गई। वहीं से लिए थे क्या जहाँ से हम लोग हमेशा लाते हैं? टाइम लगा, इतना अलग अलग लोकेशन से इतना काम किए हैं। हाँ तो हम लोगों ने मोमोज़ तो खा लिए, और मोमोज़ खाने के बाद मोमोज़ थोड़े बच भी गए, उतना हम लोग नहीं खा पाए। फिर अभी आ गए हैं खाना बनाने, और एक बच्चा है जिसकी फैमिली घर पर नहीं है तो इन्होंने बोल दिया चलो यहीं खा लेना आके। और खाना क्योंकि आज हम लोग बहुत ही सिंपल सा बना रहे थे, और उसने कहा सर हमको तो और सिंपल खाना है, खिचड़ी खानी है। तो फिर हम लोग ने कहा कि अगर तुम बोलोगे तो खिचड़ी भी बना देंगे, मगर हम लोग पनीर का पराठा बना। बोले ठीक है खा लेंगे, क्योंकि आज उसका भी हल्का ही खाने का मन था, क्योंकि आज ऑफिस में काम ज़्यादा था ना, तो मेरे हस्बैंड भी थक गए, वो भी थक गया, यहीं कैंपस में ही रहता है। तो हम बना रहे हैं पनीर का पराठा। पनीर का पराठा और टमाटर की चटनी ना हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आ रहे भैया, जा चुका है, बस जा रहे हैं गेट खोलने। क्या बच्चा आ चुका तो बस फटाफट से बनाएंगे चटनी। तो ये भुना जीरा है, ये भी इसमें डाल देंगे, और पनीर की भी जो मसाला है उसकी तैयारी भी हो चुकी है। अच्छा, जो वो बच्चा आने वाला था ऑफिस से खाने पे, तो वो आ गया था, हॉल में बैठा था, तो बस फटाफट से हम खाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उसको भी इन्होंने अचानक से बोला था, तो हम लोग के यहाँ तो खाना लेट खाते हैं, पर ये लोग ना जल्दी खा लेते, तो हमने सोचा चलो वो उसके लिए तो खाना जल्दी जल्दी रेडी कर दें। तब तक इसको कहवा बना के दिए, वो कहवा पी रहा था, तब तक हम फटाफट से रोटी मतलब जो स्टफिंग होती है, हमने सोचा चलो सारी ये स्टफिंग भर के इकट्ठे ही रख लेते हैं।
तो जब पनीर का पराठा बना के एक दो पहुंचा दी तो मेरे हस्बैंड की फरमाइश आई कि सत्तू का पराठा भी बना दो। तो हमने कहा ठीक है। जब तक 2 पराठा बच्चा खा रहा था तब तक में हमने जल्दी जल्दी से उसकी सत्तू के पराठे की तैयारी करी। इतनी जल्दी में करी है, हमको खुद यकीन नहीं हो रही थी इतनी जल्दी उसके सत्तू के पराठे की तैयारी हो गई। फिर फटाफट उसको सत्तू का पराठा और वो दिए ना ये क्या कहते हैं पनीर का पराठा, उसको तो बड़ा मज़ा आया। उसको अचार कई तरह का दिए, जो मेरी मम्मी सिरके का अचार बना के दी है वो उसको खूब अच्छा लगा, उसने खूब खाया। बोला कि ये मीठा अचार तो बड़ा ही अच्छा, और चटनी उसको खूब अच्छी लगी। बोला हमें मीठी चटनी है ना तो अच्छी लगी, वरना लोगों को ना मीठी चटनी कम पसंद आती है। लोग ना वैसी खट्टी चटनी ज़्यादा खाते हैं, मगर हमें ना मीठी ही चटनी अच्छी लगती है। अच्छा